लगभग 15 दिनों से या शायद उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से तकरीबन 3 हफ्ते या 1 महीना गुजर चुका है। मोयू की तरफ से कुछ पजल्स आए हुए हैं और एक टाइमर मोयू ने नया मोयू टाइमर बनाया है। इसका पूरा नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है इसको मोयू टाइमर ही बुलाते होंगे, आगे जाके देखते हैं। बट मेन चीज़ जो है, बॉल कोर मैग्नेटिक वर्जन मीलोंग 8M-V3, ये मीलोंग का 8x8 है जो कि मैग्नेटिक है यार। इसका आगे जाके पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो हमने देखना है वो ये है मोयू आउशी V4 6x6 ट्रिपल ट्रैक मैग्नेटिक मैजिक क्लॉथ वर्जन, यानी कि ये UV कोटेड है दोनों। ये 7x7 है, आउफू V5 7x7 और वही ट्रिपल ट्रैक। तुम लोग समझ गए ना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये दोनों 6x6 और 7x7 UV कोटेड है यार। मतलब मैं क्या कहूँ यार, डायरेक्टली खोलते हैं। मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक इनको खोल के देखा है। हाँ बिल्कुल, देखने से पता लग रहा है मैंने अभी तक इनको नहीं खोला और मैं डब्बे को दूर भेज रहा हूँ। और 1 सेकंड के लिए मैं एक्सेसरी बॉक्स देखने वाला हूँ, उसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर और पैम्फलेट्स। बस हमारा मकसद होता है तुम लोगों को सब पता लग जाए अनबॉक्सिंग में कि तुम लोगों को मिलने क्या वाला है। यार ये बहुत चमकदार है। मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे हालांकि MGC 6x6 जो है वो UV कोटेड नहीं है, वो ग्लॉसी फिनिशिंग में आता है, बट स्टिल मुझे MGC 6x6 की वाइब आई थोड़ी सी। लेकिन ये वो नहीं है ऑब्वियसली। ये मेरा मेन था, लेकिन नॉन UV वाला, मतलब जो सिंपल समझ रहे हो ना जो UV मैग्नेटिक नहीं हो। इसके 3 वर्जन्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। आउशी V4 यही नाम है ना इसका, एक तो नाम बहुत लंबे लंबे हैं। हाँ, आउशी V4 के 3 वर्जन्स ऑलरेडी हैं और हमने अनबॉक्स भी कर दिए हैं। बट ये है ट्रिपल ट्रैक UV कोटेड मैग्नेटिक में। तो फर्स्ट टेंस मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, बट मुझे इतना पता मैंने काफ़ी बड़े ब्लंडर मारे हैं अभी तक। तो ओह, इंस्टेंट मेन तो हो चुका है, बट तुम लोगों ने इसमें कुछ एक इस 6x6 में एक डिसेंसी नोट की होगी, मतलब एक शाइस्तगी, एक डिसेंसी है इसमें यार। उसको मैं किस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल ड्राई है, तो इसको हम फुली रिव्यू भी नहीं अभी कर सकते, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने सारे क्यूब्स को सेटअप करने के बाद यूज़ करता हूँ। अगर तुम लोगों के पास ल्यूब्स नहीं है तो उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम लोग उसको बिना ल्यूब्स के भी यूज़ कर सकते हो। ये बस मैं अपना बात कर रहा हूँ। मेरे पास ल्यूब्स हैं तो मैं उनको यूज़ तो करता हूँ ना यार। अब ल्यूब्स होने के बावजूद अगर मैं नॉन सेटअप क्यूब्स यूज़ करूँ तो मर जाना चाहिए। बट तुम लोगों ने इसमें एक डिसेंसी नोट की होगी। मुझे अभी लॉकअप्स का सामना करना पड़ा क्योंकि इसको सेटअप और बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपनी फिंगर ट्रिक्स और अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे इसको सेटअप करना पड़ेगा, ल्यूब डालना पड़ेगा, टेंशनिंग को सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा, और इसको ब्रेक इन करना पड़ेगा 50-60 सॉल्व करके। बट अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ मुझे लॉकअप्स फील हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो बहुत टाइट मुझे भी फील हो रहा है इस वजह से। लेकिन ये पजल मेन पोटेंशियल नहीं, ये मेन क्यूब है मेरा 6x6 इस वक्त। और UV कोटिंग हमेशा देखने में तो बहुत इंप्रेसिव लगती है, एक प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम फिनिशिंग लगती है, बट उसके साथ साथ ग्रिप में मदद करता है। तो ऑब्वियसली ये ग्रिपी फील हो रहा है मुझे। ऑब्वियसली एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, रिव्यू या सेटअप वीडियो नहीं है, तो कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस ही मैं दिखा सकता हूँ और वो तुम लोगों ने देख लिया। हम आम तौर पर जब ये वाले क्यूब्स को अनबॉक्स करते हैं तो हम खाली टी पम्प नहीं करते यार, हम साथ पैरिटी का एल्गोरिथम भी लगा के दिखाते हैं। अभी मैंने कहा ना बहुत टाइट है, जिसकी वजह से वो उस तरह मैं टर्न नहीं कर पा रहा, बट स्टिल यार समझ जाओ। अच्छा जी, आउफू V5 दोबारा ट्रिपल ट्रैक मैग्नेटिक मैजिक क्लॉथ वर्जन। ये मेरा ज़िंदगी का पहला 7x7 है जो UV कोटेड होने वाला, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एक्सेसरीज इसकी हम कतई नहीं देखेंगे, वही सेम माल होना मुझे पता है यार, और वही सेम MGC वाली वाइब आई मुझे, बट ये उससे छोटा है। MGC 7x7 बहुत बड़ा है यार। हाँ, फर्स्ट चांस मुझे उम्मीद है ये 6x6 से ज़्यादा बेटर टर्न कर रहा होगा, क्योंकि ये एक ऑड लेयर पजल है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। और ये मेरे हाथों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। हालांकि इसके 3 वेरिएंट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं जिस तरह 6x6 के हैं, और इसका ही एक वेरिएंट था जिसको हमने जार में भी बंद किया था। उसको जार में बंद करने में बहुत घंटों की मेहनत थी। बट लेकिन हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ ये 6x6 से ज़्यादा मज़ेदार है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ऑड लेयर पजल है, और ऑड लेयर पजल और इवन लेयर पजल के मैकेनिज्म में फ़र्क होता है, तुम लोगों को पता है। इनका सेंटर पीस एक जगह डिफाइन
डिफाइन होता है, जबकि 6x6 4x4 जो इवन लेयर्स होते हैं उनके सेंटर पीसेस डिफाइन नहीं होते। तो इस बेस पे मैकेनिज्म में बहुत 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 फ़र्क आता है। खैर मुझे नहीं पता मैं बिग क्यूब्स पे क्या बात करूं। 3x3 पे हम फिर भी कुछ बात कर लेते हैं, बट इस तरह के बिग क्यूब्स पे मैं बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आती मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। लेकिन इन शॉर्ट हर लेयर बहुत एफर्टलेसली टर्न हो रही है। हालांकि ये भी ड्राई है, डेड ड्राई बॉन्ड ड्राई जो भी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल खुश्क है, लेकिन तुम लोग देख सकते हो यार कितने स्मूथली ये टर्न हो रहा है। खैर अब है मेन अट्रैक्शन इस वीडियो की, जो कि है 8 मीलोंग 8M-V3 और डब्बा खुलना शुरू हो गया है। ओह नेक्स्ट लेवल, कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है यार। ये यूवी कोटेड नहीं है ऑब्वियसली, ये यूवी कोटेड हो तो ये शायद बहुत ही महंगा हो। अभी इसकी प्राइस क्या है मुझे नहीं पता। इसमें भी एक स्क्रू ड्राइवर मिल रहा है और इसका एक्सेसरी बॉक्स बाकियों की निस्बत थोड़ा बड़ा लग रहा है डब्बे के साइज़ के हिसाब से, और ये डब्बे में थोड़ा हिल रहा है यार। ये सब प्लास्टिक बॉक्सेस का साइज़ भी अलग, और ये मुझे इंस्टेंटली अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ ये बहुत हैवी लगा। अभी मैंने जो पजल्स को यूज़ किया जैसे 7x7 है, तो मुझे उसके मुकाबले ये एक ज़मीन आसमान का फ़र्क फील हुआ। मुझे यूशियन लिटिल मैजिक के 9x9 की याद आ रही है इसको पकड़ के। उस तरह की मैट फिनिशिंग है, और तुम लोगों को भी शायद फील आ रहा हो यूशियन लिटिल मैजिक का। ऑब्वियसली कलर स्कीम क्यूबिंग क्लासरूम मोयू वाली है, लेकिन एक प्लास्टिक में ऐसी वाइब है, मैट फिनिशिंग है, शायद इसलिए लग रहा है। इससे मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद ही तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम्स मेरा ख्याल है मैंने आज तक जितने 8x8 यूज़ किए हैं उनमें सबसे मज़ेदार 8x8 ये है। तुम लोग देख सकते हो अंदर तक सारी लेयर्स स्मूथ हैं। अच्छा बिल्कुल दरमियान वाली तो इसमें नहीं हम देख सके। चेकर बोर्ड में इवन लेयर पजल में तुम लोगों को पता है चेकर बोर्ड पैटर्न भी नहीं ईजिली बनता, बट तुम लोग सिर्फ ये देखो। तुम लोगों ने क्या कभी कोई ऐसा 8x8 देखा? मुझे पता है जितने के पास मीलोंग 8x8 है या मोयू 8x8 है, वो पुराने वाला, वो इतना घटिया था यार। टर्न होता था लेकिन टर्न होने के नाम पे धब्बा था। खैर इसमें पैरिटी एल्गोरिथम अगर मैं मैसअप ना करूं तो देख लेते हैं कैसा फील होता है। ठीक है, नॉट बैड। मैं 8x8 से ज़िंदगी में 10 दफ़ा सॉल्व किया होगा मेरा ख्याल है। मैं वो बंदा हूँ जिसने 8x8 को डिसअसेंबल करके असेंबल भी किया हुआ है। तुम लोग समझ सकते हो मैं कितना ख़तरनाक हूँ। बट क्या मैं बात करूँ, मैं बस ये कह सकता हूँ अब 8x8 तो मेरा मेन हो नहीं सकता, मेरे पास इतने ज़्यादा 8x8 है नहीं, बट ये मेरा मेन 8x8 है। मैं कह देता हूँ जितने 8x8 आज तक मैंने यूज़ किए हैं उन सब में सबसे बेहतरीन 8x8 यही है। मुझे याद पड़ रहा है क्या ची ने 8x8 बनाया था कि नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं भी पड़ रहा और पढ़ भी रहा है। अगर ची ने 8x8 बनाया था और 8M ची का, क्योंकि ची 9M मैंने यूज़ किया, ची 10x10 का मैग्नेटिक मैंने यूज़ किया, 8x8 मुझे याद नहीं है। तो ये उससे भी बेटर है क्योंकि मैंने 8x8 में आज तक इतनी स्मूथनेस फील नहीं की, और ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि 8x8 जैसा पजल ऐसा टर्न हो रहा हो। अगर मैं इसको 2x2 की तरह स्क्रैम्बल करूँ तुम लोग देख सकते हो, तो ये एक ही वक्त में अजीब है और एक ही वक्त में हैरान कुन भी है कि इतना अच्छा 8x8 2025 में इसी, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं यार। लेकिन तुम लोगों ने अपने सामने इसकी टर्निंग देख ली, एक्चुअल इसका स्पीड सॉल्व मैं शायद मैं इतना उसके लिए क्या कहते हैं यार क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को इसका स्पीड सॉल्व करके दिखाऊँ, क्योंकि मेरी 9x9 पे जो एवरेज है वो 15 मिनट्स के आसपास है। तो ये 12 मिनट होगा शायद, 12 मिनट के आसपास। तो इतना घटिया एक सॉल्वर 8x8 का तुम लोगों को क्या ही बताएगा। साइड में रखते हैं और अब अंदर ला रहे हैं हम ची का टाइमर। मे बी मेन अट्रैक्शन इस वीडियो की ये भी हो सकती है, हु नोस। लेकिन इसको सबसे पहले इसकी टेप को हम यहाँ से काट लें, इसके डब्बे को खोल लें। ओह यार मैं कभी नहीं चाहता कि ये सब ख़राब हो। अब ये कैमरा एंगल बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाता है, बट मुझे 1 सेकंड देना, मैं ये सब कुछ दोबारा से तुम लोगों के लिए ठीक कर सकता हूँ ताकि एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। आई थिंक ठीक है। इससे बेहतर मैं क्या ही करूँ। ये वाइट कलर मैंने सोचा नहीं था कि ये वाइट कलर में निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, तो इसको साइड पे रखते हैं और इसको बबल रैप से बाहर निकालते हैं। बबल रैप बहुत मज़ेदार है, और ये इतना लाइट वेट कैसे बना लिया इन्होंने। ये
बहुत लाइट वेट है। इसके नीचे ये आवाज़ ऐसे कर रहे हैं जैसे लॉटरी में से निकाले हैं, बट ये निकल भी सकते होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। इनको हम निकाल ही देते हैं। ये जो मैट होते हैं जैसे मोयू का मैट, स्पीड स्टैक्स का, तो ये उसके साथ बिल्कुल नीचे से लगकर ये फिक्स हो जाता है टाइमर, फिर वो इधर उधर नहीं होता। बट यूजुअली ये कोई ख़ास लोग यूज़ नहीं करते। मुझे नहीं पता इसके अंदर सेल नहीं है, और शुक्र है कि मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले ही अपने पास बैटरीज रख ली थी। लुक्स की बात क्या करें हम भैया, क्या करें। ये है हमारे पास गैन का टाइमर, जो कि बहुत बहुत पोर्टेबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत एक आइडियल साइज़ है और बहुत क्यूट है। हालांकि अच्छा इसके ऊपर से हमने आज तक शीट्स उतारी ही नहीं थी, इसको लगी रहने देते हैं पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल। गाड़ी लो शीट ना उतारो, बेड लो बेड पे से भी शीट्स नहीं उतारते, प्लास्टिक शीट्स, मैट्रेस ना, और कोई भी फर्नीचर वगैरह कुछ भी आता है तो उसके ऊपर वो शीट से चढ़ी ही रहती हैं, कोई पहला 1-2 साल तो चढ़ी रहती हैं। तो ये वही सीन हमने किया। लगे यार मैं ऐसा हूँ नहीं, मुझे पता ही नहीं था गैन के टाइमर के जहाँ हम हाथ रखते हैं वहाँ पे प्लास्टिक शीट, मुझे आज पता लगा है। खैर हम डायरेक्टली इसमें बैटरीज इंसर्ट कर रहे हैं और एक सॉल्व करेंगे 3x3 पे, आई थिंक सो। किसी और पजल की तरफ हम नहीं जाएंगे। बंद हो जा सिम। और अच्छा एक सेकंड, सिर्फ बैटरीज डालने से ही ये हो गया। और एक सेकंड, हाँ मैं कुछ चेक कर रहा था। ये अच्छा, एक इसकी जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इसका ये जो बटन है ये बहुत दूर है। तुम लोगों को पता होगा आमतौर पे क्यूबर्स वगैरह का हाथ लगकर टाइम रीसेट हो जाता है और बंद भी हो जाता है टाइमर, तो ये है ही इतना दूर। तो ये तुम लोग देख रहे हो डिस्टेंस का जो ये ट्रैवल है ये बहुत दूर है, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। तो एक ये चीज़ टाइमर में शायद इन्होंने बेहतर किया। और दूसरा, एफर्ट लगाना पड़ रहा बटन्स पे अच्छा खासा। अच्छा, यहाँ से हम एवरेज ऑफ 5 और बहुत कुछ अपने पहले, दूसरे, तीसरे सारे टाइम्स को हम देख सकते हैं और उनको रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम टाइम डिलीट कर सकते होंगे, लेकिन मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ। ठीक है, हम गैन के टाइमर में जब इसको दबाते हैं तो शायद कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड लगते हैं इसको रीसेट होने में, कि अगर एकदम गलती से दब गया। बट ये गलती से दब भी नहीं सकता, ये देख रहे हो ये जितना टाइट है, एफर्ट लगाना पड़ता है। खैर फर्स्ट सॉल्व इस पे करते हैं और देखते हैं क्या क्या देखना है। वैसे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है। अच्छा जी यार, ये सही है। वैसे मुझे काफ़ी थोड़ा अलग भी लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ऐसे एक सेकंड यार, मुझे सॉल्व कंप्लीट कर लें। तो अच्छा, मैं बहुत टाइम बाद गैन के टाइमर से हट के कोई टाइमर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इसको सॉल्व करते वक्त। 14 सेकेंड्स बहुत बुरा है। तो एक आखिरी सॉल्व करेंगे और उससे पहले आउटरो कर देते हैं। वीडियो पसंद है ये लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ना बेल आइकन दबा लेना यार। अब ये सॉल्व के बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ओके, इतना घटिया सॉल्व, इतना घटिया क्रॉस शायद तुम लोगों ने आज से पहले नहीं देखा, देख लो। ठीक है। मैं RS3M क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने, और ये इसको क्लीन भी नहीं किया। मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं। इसको थोड़ा क्लीन करता तो बहुत अच्छा टाइम आ सकता है। अच्छा, मैं डिलीट का बटन देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से डिलीट का बटन, ओह ये ब्लिंक करने लग गया। तुम लोगों ने कुछ नोट किया जैसे ये डिलीट करना है मैंने? ओहो या अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे मिसाल है ये टाइम है और मैं यहाँ से डिलीट दबाता हूँ, ये ब्लिंक होगा और शायद ब्लिंक होने के बाद ये डिलीट हो जाएगा शायद। इस टाइमर में बहुत हैं। अच्छा, ये वो हमारा पुराना 14 सेकंड का सॉल्व था। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है यार, हम डिलीट कर सकते हैं वो वाला टाइम जो हमने अभी किया है। अपने पुराने टाइम्स को हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, उस डिटेल में मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ। गुड बाय यार, सब्सक्राइब कर जाना।